देखिए रेशियो क्या होता है, बिल्कुल बेसिक से हम लोग चलेंगे, स्टार्ट करेंगे। रेशियो का मतलब देखिए, अगर आप फ्रैक्शन आपने पढ़ रखा हो, सपोज दैट एक्स अपॉन वाई, तो आप एक्स को क्या बोलते हो, आप एक्स को न्यूमरेटर बोलते हो, और वाई को क्या बोलते हो, आप डिनोमिनेटर बोलते हो। तो इसको अगर मैं रेशियो के फॉर्म में लिखूं, तो मैं इसको इस तरह लिख सकता हूँ, एक्स इज टू वाई। यानी जहां यहाँ पे अपॉन दे रखा है, यही चीज यहाँ पे आप देखते हैं कि रेशियो में कन्वर्ट हो जाती है। तो एक्स इज टू वाई, इस एक्स इज टू वाई को ही कहा जाता है एक्स अपॉन वाई। ये होता है आपका रेशियो। तो रेशियो का एक बेसिक देखिए कॉन्सेप्ट ये होता है कि रेशियो हमेशा जो है सेम थिंग का होता है, यानी कि ऐसा नहीं, जिसे कि सेम थिंग का मतलब ये हुआ कि रेशियो जब भी आप कभी निकालते हो तो कभी किलोग्राम और ग्राम का नहीं निकालते आप। रेशियो में अगर आप ऊपर किलोग्राम केजी दे रखा है तो नीचे आपका ग्राम किलो केजी ही होगा। उसी तरीके से मैं अगर आप बात करूं, अगर मीटर है तो नीचे आपका मीटर ही होना चाहिए, ना कि सेंटीमीटर होना चाहिए। तो रेशियो जो भी निकाला जाता है वो सेम थिंग का निकाला जाता है, यानी जो दोनों जो न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में जो वैल्यू रहेगी, जो चीज रहेगी वो सेम रहेगी। नंबर देखिए होता क्या है, नंबर कुछ भी हो सकता है, जैसे नंबर का रेशियो निकालना हो तो नंबर तो हम कुछ भी लिख सकते हैं, लेकिन यहाँ पे एक बहुत ध्यान देना कि रेशियो हमेशा जो है सेम थिंग का होता है। तो रेशियो का मतलब होता है डिस्ट्रीब्यूशन। रेशियो का अगर बेसिक मीनिंग देखा जाए तो उसका मतलब होता है डिस्ट्रीब्यूट, किसी चीज को किस तरह से आप डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हो उसी को बोला जाता है रेशियो। ये तो आपका बेसिक हुआ रेशियो क्या होता है। दूसरी चीज आती है प्रोपोर्शन की। देखिए प्रोपोर्शन क्या होता है, प्रोपोर्शन का मतलब ये होता है कि जब दो रेशियो आपस में इक्वल हो, जब दो रेशियो आपस में इक्वल होते हैं तो उन्हें कहा जाता है कि वो प्रोपोर्शन में है। जैसे कि मैं एग्जांपल के तौर पे लिखूं कि a अपॉन बी, अगर मैं कहूं कि ये इक्वल है c अपॉन डी के, या मैं ऐसे इसको इस तरह से लिख सकता हूँ कि यानी दो रेशियो आपस में इक्वल हैं। इसका मतलब ये हुआ, इस तरह से भी लिख सकता हूँ मैं, a इज टू बी, अगर इस तरह से लिखा हुआ है c इज टू डी, तो इसको मैं इस तरह लिख सकता हूँ a इज टू बी। ये देखिए प्रोपोर्शन का साइन होता है, और c इज टू डी। यानी ये जो चीज है ना, ये जो चीज है इसी को कहा जाता है प्रोपोर्शन। यानी ये वाली, ये जो फोर हमने डॉट लगाया है, ये फोर डॉट का मतलब होता है इक्वल। यानी जब दो रेशियो ए और बी का रेशियो, सी और डी का रेशियो आपस में इक्वल था, तो ये इक्वल के साइन को हटा करके हमने एक 4 पॉइंट लगा दिया, जिसे आप कहते हैं प्रोपोर्शन। यानी कि जब दो रेशियो आपस में इक्वल होंगे तो उन्हें हम कहेंगे ये प्रोपोर्शन में है। देखिए प्रोपोर्शन में तीन चीजें आती हैं, तीन कॉन्सेप्ट इसके अंदर होगा, इसको आप थोड़ा सा इसको नोट कर लीजिएगा। इसको मैं डायरेक्टली जो है फॉर्मूला मैं बता दे रहा हूँ, ये चीज कहाँ से आई, इसको डिटेल में हम बाद में पढ़ेंगे। देखिए इसमें क्या पूछता है आपसे, कभी कभी एग्जाम में आता है कि मीन प्रोपोर्शनल निकालिए। क्या पूछता है, मीन प्रोपोर्शनल निकालिए। कभी आपसे पूछता है कि फोर्थ प्रोपोर्शनल निकालिए, और कभी आपसे पूछता है कि थर्ड प्रोपोर्शनल निकालिए। जब मीन प्रोपोर्शनल की बात करेगा, मीन प्रोपोर्शनल को ही आपका जो है सेकंड प्रोपोर्शनल भी बोला जाता है। तो मीन जो प्रोपोर्शनल होता है वो जो होता है वो इक्वल टू होता है, सपोज दैट मान लें हमारे पास तीन क्वांटिटी ए बी और सी है। अब अगर हमको मीन प्रोपोर्शन निकालना, मीन प्रोपोर्शनल माने हमको बी की वैल्यू निकालनी है, तो बी जो होगा ए और सी का मीन प्रोपोर्शनल कहलाता है। और ये मीन प्रोपोर्शनल की जो वैल्यू होती है ए अंडर रूट ऑफ ए बी होती है। यानी ए और बी का अंडर रूट निकालेंगे वही आपका मीन प्रोपोर्शनल हो जाएगा। इसी तरीके से आपसे कभी कभी एग्जाम में पूछेगा कि आप थर्ड प्रोपोर्शनल निकालिए। जब वो थर्ड प्रोपोर्शनल निकालने की बात करेगा तो उसकी जो वैल्यू होती है वो होता है बी स्क्वायर अपॉन ए, बी स्क्वायर अपॉन ए। मीन प्रोपोर्शनल निकालने की बात करेगा तो अंडर रूट ए भी लिखेंगे आप, थर्ड प्रोपोर्शनल निकालने की बात करेगा तो बी स्क्वायर अपॉन ए लिखेंगे आप। और ये एग्जाम में कभी कभी आपसे पूछ लेता है कि फोर्थ प्रोपोर्शनल निकालिए। जब आपको फोर्थ प्रोपोर्शनल निकालने की बात करेगा तो वहां पे होता है बीसी अपॉन ए। बीसी अपॉन ए का मतलब क्या, अगर आपका तीन रेशियो, सपोज तीन क्वांटिटी आपके सामने थी ए बी और सी, अब तीन दिया हुआ आपको, तो आपसे पूछेगा इसका फोर्थ प्रोपोर्शनल निकालिए। तो फोर्थ प्रोपोर्शनल निकालने के लिए क्या करना होगा आपको, सेकंड और थर्ड को मल्टीप्लाई करिए, यानी बी और सी को मल्टीप्लाई करिए और ए से डिवाइड कर देंगे, तो आपका फोर्थ प्रोपोर्शनल निकल जाएगा। अगर आपको थर्ड प्रोपोर्शनल निकालने के लिए बात करेगा तो आप बीच वाला, जैसे बी स्क्वायर है ना, ये बी बीच वाली वैल्यू, इसका स्क्वायर करेंगे और फर्स्ट वाले से डिवाइड कर देंगे, यानी बी स्क्वायर अपॉन ए, ये आपका थर्ड प्रोपोर्शनल निकल जाएगा। अगर आप कभी मीन प्रोपोर्शनल निकालने की बात करेगा तो ये जो है आप क्या करेंगे, ए और फर्स्ट और सेकंड का अंडर रूट निकाल लेंगे। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये तीनों पॉइंट आप नोट कर लीजिए पहले। मीन प्रोपोर्शनल,
थर्ड प्रोपोर्शनल एंड फोर्थ प्रोपोर्शनल। अच्छा, ABC जो है ना, ये ABC कंटिन्यूड प्रोपोर्शन में। कंटिन्यूड प्रोपोर्शनल का मतलब ये होता है कि ए और बी का जो रेशियो होगा वो इक्वल है बी और सी के रेशियो के। ए और बी का जो रेशियो है वो इक्वल है बी और सी के रेशियो के। तो हम कहते हैं कि ABC जो है कॉन्टिन्यूड प्रोपोर्शन में है। और जब ABC कॉन्टिन्यूड प्रोपोर्शन में होंगे तो उस कंडीशन में जब मैं मीन प्रोपोर्शन निकालूंगा तो इस तरह निकालूंगा, थर्ड प्रोपोर्शन निकालूंगा तो इस तरह निकालूंगा। तो इसी तरीके से जब मैं फोर्थ प्रोपोर्शन निकालूंगा तो BC अपॉन ए करके निकालूंगा। तीनों आप नोट कर लिए होंगे। अब हम बात करते हैं कि हाउ टू फाइंड आउट combined ratio of given ratio. How to find out combined ratio of given ratio. कहने का मतलब है कि अगर आपको कोई रेशियो दिया हुआ है और आपसे पूछेगा जरा बताइए इनका कंबाइंड रेशियो कैसे निकलेगा। अब आपका देखिए स्टार्ट होता है चैप्टर, देखिए ध्यान से देखिएगा। जैसे मैं आपसे कहूं कि ए बी का रेशियो जो है वो 2:3 है, और मैं आपसे कहूं कि बी और सी का रेशियो ये 4:5 है, 4:5 है। तो आप बताइए ABC का रेशियो क्या होगा। देखिए आज की थोड़ा सा क्लास बेसिक है, बेसिक मत थोड़ा सा मॉडरेट लेवल का भी जाएगी, और इसमें हम आपको थोड़ा सा बेसिक सिखाना चाहता हूँ कि कैसे आप इस क्वेश्चन को सॉर्ट आउट करेंगे। देखिए अगर आपका क्वेश्चन आपसे पूछा AB का रेशियो इतना है 2:3, और आपसे पूछा BC दिया, ABC निकालना है, और आपके सामने ऑप्शन है, अगर मैं ऑप्शन दे दूं, चलिए मैंने ऑप्शन नहीं लिखा, आप कैसे निकालेंगे। इसका देखिए 3 मेथड है। पहला मेथड आपका देखिए ये कहता है कि यहाँ पे B की वैल्यू देखिए, B यहाँ पे कॉमन आ रहा है, B यहाँ पे क्या आ रहा है, कॉमन आ रहा है। B आपका यहाँ पे देखिए गया, एक मिनट रुकिएगा, देखिए B आपका यहाँ पे कॉमन आ रहा है, यहाँ पे 3 आ रहा है, यहाँ पे भी B है, यहाँ पे भी 4 आ रहा है। तो क्या करिए आप कि B की वैल्यू को इक्वल कर लीजिए आप। B की वैल्यू इक्वल कैसे होगी, अब बताइए। यहाँ पे 4 है, यहाँ पे 3 है, क्या करेंगे आप कि यहाँ पे आप 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे और यहाँ पे आप 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे। बिल्कुल अभी बता रहे, समझा रहे हैं भैया। यहाँ पे आप 4 से मल्टीप्लाई करेंगे, यहाँ पे 3 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो आप बताइए कितना हो जाएगा, देखिएगा यहाँ पे 4 2 आपका 8 धीरे बेड पे जो पर किस्मत फूटा तो एक मिनट रुकिएगा, ऑडियो अपना ऑफ कर दीजिए। देखिए क्या करते हैं हम B को, देखिए चूंकि यहाँ पे B था तो B को सेम करना होगा। B यहाँ पे 3 था, यहाँ B 4 था, तो इसलिए आपको देखिए आप क्या करिए उल्टा मल्टीप्लाई कर दिया, यानी यहाँ पे 4 है ना, तो यहाँ से 4 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। अब यहाँ पे देखिए क्या 4 है, यहाँ पे 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ये क्या B क्या हो जाएगा, यहाँ 4 3 12, यहाँ पे 3 4 12। तो मैं डायरेक्ट निकालूंगा, अगर मुझे ABC का रेशियो निकालना होगा तो मैं यहीं से देख लूंगा। देखिए 4 2 8 और 4 3 12 तो कॉमन हो जाएगा। अब इधर बात आ जाए, 3 4 12 तो कॉमन हो गया, 3 5 15। एक तो मेथड आपका ये हो गया कि B कॉमन था, B को आप इक्वल करके इस तरह निकाल लिए। एक मेथड आपका और होता है कि आप इस तरह निकालते हैं, अगर आपने पढ़ा होगा तो उसको भी बता देता हूँ मैं। अगर सेकंड मेथड की बात करूँ तो आप देखिए किस तरह करते हैं। जैसे ABC लिखा हुआ है, AB क्या रखा हुआ है आपका 2:3, तो 3 के देखिए आप C के आगे कुछ नहीं लिखा हुआ है ना, तो C के पहले आपका 3 है तो यहाँ पे 3 लिख दीजिए आप। इसी तरीके से B:C 4:5 है, तो अगर B यानी B:C 4:5 है। अब यहाँ पे जगह देखिए आपका खाली ऊपर जा रहा है यहाँ पे, तो अब चूंकि B देखिए यहाँ पे 4 है ना, तो जस्ट यहाँ पे क्या लिख दीजिएंगे आप, 4 लिख देंगे। उसके बाद क्या करेंगे आप, इनको मल्टीप्लाई कर लीजिए, ये आपका आंसर हो जाएगा 4 2 8 3 4 12 5 3 15। ये तो आपका बेसिक मेथड हुआ। एक मेथड आपका ये है, एक मेथड आपका इक्वल वाला है। एक मेथड और आपका जब मैं ऑप्शन से कराऊंगा कि एक मेथड थर्ड मेथड होगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट होगा, वही मैं यूज करूंगा। क्या करेंगे हम, रेशियो कभी भी चेंज नहीं होता है, रेशियो कभी भी क्या होता है वो चेंज नहीं होता है। यानी जैसे कि यहाँ पर अगर AB का रेशियो 2:3 है, जैसे आप लोगों को आया 2:3 है, तो आंसर में भी वो रेशियो 2:3 होगा। जैसे 8 12 आया ना,
अगर मैं इसको सिंप्लीफाई करूँ जरा बताइए कितना आएगा, 4 2 जा 8 और 4 3 या 12। तो देखिए आंसर में भी 2 3 आ रहा है कि नहीं आ रहा है। इसी तरीके से अगर B/C आपका 4:5 है, तो आंसर में भी वो रेशियो 4:5 ही होगा। अब इसे मैं कहूँ, देखिए इसको पकड़ लिया मैंने, इसको देख लिया, 3 4 जा 12, 3 5 जा 5। तो आप सॉल्व करिए ही मत, आप डायरेक्ट ऑप्शन पे जाइए, वो ऑप्शन पे देखिए कि कहाँ पर फर्स्ट और सेकंड का रेशियो 2:3 आ रहा है। और अगर मान लीजिए 2 ऑप्शन मैच खा गया तो फिर आप चेक करिए कि सेकंड और थर्ड का रेशियो, यानी इस वाले का रेशियो 4:5 कहाँ पे है। ऐसा नहीं होगा कि दोनों मैच खा जाएगा, तो ना तो आंसर ही गलत हो जाएगा। तो जहां पे आपको मैच खा जाएगा वही आपका आंसर हो जाएगा। तो हम कोशिश क्या करेंगे, आज यहाँ पे इसी तरीके से मल्टीपल गिवन यानी ऑप्शन से क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो मैं बहुत ज्यादा जो है क्वेश्चन ना लेते हुए अब मैं पीपीटी के क्वेश्चन सॉल्व कराऊंगा और आप लोग जो है उसको सॉर्ट आउट करिए। चलिए अब जैसे देखिए आपका क्वेश्चन, पहला क्वेश्चन देखिएगा, ये क्वेश्चन आपके सामने आएगा। सपोज दैट A/B का रेशियो दिया 7:9 और B/C का रेशियो आपको 15:7 दिया, आपको AC निकालना है। एक बात बताइए, A/B आपको कितना दिया हुआ है, 7/9, और B/C क्या दिया हुआ है, 15/7। आपको लाना A/C। A/C कब आएगा, A/C तब आएगा जब आप A/B इंटू B/C करेंगे। आप देखिए B और B कैंसिल हो जा रहा है, तो क्या आ जाएगा आपका A/C। यानी कुछ नहीं करना था, इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई करेंगे A/B B/C को, तो आपका A/C आएगा। तो मल्टीप्लाई कर लीजिए, आप जरा मल्टीप्लाई करिए तो कितना हो जाएगा, पहले वाला बताइए, 7/9 इंटू 15/7। देखिए 7 से 7 कैंसिल हो जाएगा, 3 5 जा 15, 3 3 जा 9, ऊपर 5 नीचे 3, 5:3 आपका ऑप्शन आ जाएगा। बात समझ में आई? फिर से देख लीजिएगा, A/B आपको ये दिया हुआ था, B/C दिया था, A/C निकालना था। A/C कब आएगा आपका, A/C तब आएगा जब आप A/B और B/C को आपस में मल्टीप्लाई करेंगे। ऐसा क्या होगा कि जब B मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका B कैंसिल होगा, A/C आएगा, आपको A/C ही निकालना है। अब दोनों को मल्टीप्लाई कर लीजिए, तो 7/9 इंटू 15/7 का जब मल्टीप्लाई करेंगे तो 7 7 आपका कैंसिल होगा, 3 5 जा 15, 3 3 जा 9, 5:3 आपका ऑप्शन हो जाएगा। आई होप कि आप सब लोगों को क्लियर होगा। किसी को कोई डाउट है इस क्वेश्चन में? जिसको डाउट हो तुरंत तो मैं चैट मैसेज करें, मैं तुम्हें नेक्स्ट क्वेश्चन दे दूँ। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आप। देखिए पहला ही क्वेश्चन आपका आ गया, द फोर्थ प्रोपोर्शनल टू दी 0.12। पहला देखिए A दिया हुआ है, ये B दिया हुआ है, C दिया हुआ है। मैंने फॉर्मूला आपको लिखाया हुआ, जल्दी से आंसर बताइए 10 सेकंड के अंदर। आपको 15 सेकंड मिलता है, इसका आंसर फाइंड आउट करिए। फार्मूला आपके पास है, आपको फोर्थ प्रोपोर्शनल निकालना है इसका। एक लोगों का आंसर आ गया है 14, और कोई, सिद्धि दुबे जी का आंसर आया 14। बस इतना ही टाइम मिलेगा, इससे ज्यादा टाइम नहीं मिलेगा। मैंने क्या फॉर्मूला बताया था आपको, अगर ABC कंटिन्यूस प्रोपोर्शन में है, अगर आपको फोर्थ प्रोपोर्शन निकालना है तो क्या BC/A, BC/A होता है। आप देखिएगा आप कैसे करेंगे, आप बताइए, 0.21 इंटू 8 अपॉन क्या है आपका 0.2 है, यही तो आ रहा है। पॉइंट से पॉइंट गया, तुरंत पॉइंट से पॉइंट कैंसिल करिए। अब देखिए कितना हो जाएगा आपका, 3 7 जा 3 4 जा 4 2 जा और 2 7 जा 14। तो आपका जो आंसर होगा 14 हो जाएगा, क्योंकि फोर्थ प्रोपोर्शनल का फॉर्मूला होता है BC/A। ये है फॉर्मूला, है इंपॉर्टेंट है, इसको याद कर लीजिएगा, BC/A होता है। ठीक है, और देखिए कौन कौन आंसर दिया है। चलिए ठीक है, और लोग भी आंसर बताएं भाई, फॉर्मूला तो बताया गया था आप लोगों को। बात समझ में आई? BC/A होता है, B और C को मल्टीप्लाई करके ऐसे डिवाइड करना था, बस ये क्वेश्चन है, बेसिक क्वेश्चन था, कोई टफ क्वेश्चन नहीं था। अगला क्वेश्चन देखिए, ये क्वेश्चन आपके सामने आया है, M और N का रेशियो जो दे रखा है 3:2। आपसे पूछा 4M + 5N, रेशियो 4M - 5N का क्या होगा। बताइए, 10 सेकंड के पास टाइम लगाइए।
किसी का 11:1 आया। चलिए बस इतना ही टाइम मिलेगा आपको, इससे ज्यादा नहीं, कुछ नहीं करना है भाई। आप बताइए, देखिए बहुत ध्यान से देखिएगा। m/n का मतलब 3:2। इसका मतलब क्या हुआ, m की वैल्यू आपकी 3 है, n की वैल्यू 2 है। अब जहां m लिखा वहां 3 पुट कर दीजिए, जहां n लिखा वहां 2 पुट कर दीजिए। आप बताइए, मैं लिखूंगा नहीं, इसमें देख लीजिएगा। m की जगह 3 लिखना है तो 4 × 3 कितना हो जाएगा 12 प्लस, इतना ही लिखूंगा मैं, प्लस 5 × n। n की वैल्यू बताइए, देखिए n की वैल्यू देखिए 2 है, m की वैल्यू आपकी 3 है। रख दीजिए 5 × n, 5 2 10, कितना आ गया, जैसे आपका 22 आ गया, अपॉन रेशियो माने अपॉन 4 × m, 4 3 12 माइनस 5 × n, 5 × n 5 2 10। आप बताइए कितना आ जाएगा, 22/2 यानी 11:2 हुआ। कितना, जब 12 10 को ऐड करेंगे कितना आएगा 22, और 12 में से 10 निकालेंगे 2 आएगा, तो डिवाइड कर लीजिए 11:1 आ जाएगा। 2 11 22। आप जानते क्या करते थे, आप इतना ही निकाल के सॉल्व कर सकते थे। कैसे, जैसे आपको 22 दिखा, 22 का मतलब 11, तुरंत ऑप्शन मारिए, आपको सॉल्व करने की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि 22 के अंदर 11 है। और 11 किस ऑप्शन में दिखाई दे रहा है जरा बताइए, यहाँ पे 11 नहीं है, यहाँ पे 11 नहीं है, यहाँ पे 11 नहीं है, यहाँ पे 11, आंसर हो गया हमारा। ये नहीं कि आप बस 12 + 10 लिख के जैसे 22 दिखाई दिया, आपको तुरंत आ जाना चाहिए मल्टीपल गिवन कॉन्सेप्ट, यानी 22 के अंदर 11 है, यानी जो भी ऑप्शन होगा उसका पहला ऑप्शन जो होगा उसके अंदर 11 होना चाहिए। और आपका सी ऑप्शन ऐसा है जिसके अंदर पहला जो आपका रेशियो 11 है, वो डायरेक्टली आप टिक कर सकते थे, आप बिना डिवाइड किए ही। आप बताइए, किसी को अगर कोई डाउट हो तो पूछे, किसी को कोई डाउट हो तो पूछे। देखिए कुछ नहीं था, फिर से समझा देता हूं मैं। m/n की वैल्यू 3:2 दिया था, इसका मतलब ये हुआ कि m की वैल्यू 3 है, n की वैल्यू 2 है। अब m की जगह 3 रख दीजिए, 4 3 12। इसी तरीके से n की जगह 2, 5 2 10, 12 और 10 22 हो गया। उधर देखिए 4 × 3 12 माइनस 5 × 2 यानी 10, तो आप 2 से डिवाइड करेंगे, आपका आंसर आ जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। चलिए इसको सॉल्व करिए, आप लोगों को टाइम मिलता है, चलिए 20 सेकेंड, सॉल्व करिए जल्दी से। हाँ, फातिमा का आंसर आया है डी ऑप्शन। और कोई, चलिए ठीक है, राइट आंसर है भाई। और कोई बता क्यों नहीं पा रहा है, दो ही लोग बताए। ऑप्शन सही है, 10 देखिए आया है, डी ऑप्शन आ रहा है 10:21। देखिए ये देखिए, आप सोचिएगा, क्वेश्चन थोड़ा सा गौर से ध्यान दीजिएगा। A/B का वैल्यू दिया है, B/C का दिया हुआ है, C/D का दिया हुआ, आपसे A और D पूछा है। तो सबसे पहले आपको समझ में आना चाहिए A/D आएगा कैसे। पहली बात होना A/D आएगा कैसे। देखिए कैसे आता है, आप देखिएगा A/B दे रखा है ना आपको, B/C, सबको मल्टीप्लाई कर दीजिए आप, सबको क्या करिए मल्टीप्लाई करिए, A/B, B/C, और सॉरी B/C, उसके बाद C/D। आप हमको बताइए क्या आएगा। देखिए B से B कैंसिल होगा, C से C कैंसिल होगा, आपका बच जाएगा यहाँ पे A और यहाँ पे D। कहने का मतलब है कि तीनों को आपस में क्या करना पड़ेगा, आपको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तभी आपका A/D आएगा। अब मल्टीप्लाई कर दीजिए। अब क्या करते हैं लोग, इसको मल्टीप्लाई जब करते हैं तो इसको लिखना चालू करते हैं। अब आपको जब पता होगा कि मल्टीप्लाई करना है तो यानी पहले क्या करिए, कर लीजिए आप मल्टीप्लाई। 3/4
इसी तरीके से 5/7 और C/D की वैल्यू है 8/9 मल्टीप्लाई करके। देखिए कुछ कैंसिल हो रहा, पहले कैंसिल कर दीजिए। 4 2 जा 8 कैंसिल हो गया, 3 3 जा 9, ऊपर क्या आया 5 2 जा 10, 7 3 जा 21, हमारा पहला डी ऑप्शन। इतना ही करना था, ये 10-20 सेकंड से ऊपर का क्वेश्चन नहीं था। अगर आपको इसमें भी टाइम लग रहा है तो यानी आपकी तैयारी सही नहीं चल रही है। बात समझ में आई? कुछ नहीं करना था, सबको आपस में मल्टीप्लाई करके चेक कर लेना था। वो आप देख रहे थे, यहाँ मैंने कैंसिल आउट कर दिया, 4 2 जा 8 और आपका 3 3 जा 9, 3 3 जा 9 हो गया, और 5 2 जा 10 और 7 3 जा 21। आई होप सबको क्लियर होगा। अगर किसी को कोई डाउट है मैसेज कर सकता है चैट में। चलिए देखिए, कोर्स आपका क्रैश कोर्स है, बहुत लिमिटेड टाइम होता है इसके अंदर, आपको थोड़ा सा घर पे मेहनत करनी पड़ेगी, और क्योंकि लेंदी कोर्स है हमको जल्दी खत्म भी करना है, और कोशिश हमारी यही रहेगी कि हम आपको कॉन्सेप्ट समझाते जाएं और ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन प्रैक्टिस करवाएं आपको, बेसिक से लेकर के एडवांस लेवल तक के। चलिए अगला क्वेश्चन आप देखिएगा। अगला क्वेश्चन आपसे कहता है कि 60 to 100 को आपको डिवाइड करना है 3 पार्ट में। देखिए इस तरह से, और रिस्पेक्टिवली आप बताइए आपको बताना इसमें कौन सा होगा। ये क्वेश्चन ज्यादा से ज्यादा 10 सेकंड का है, बिना पेन चलाए लगाइएगा। अभी मैं बताऊंगा पेन कैसे नहीं चलाना, आपको सॉल्व ही नहीं करना, आंसर दिख रहा है। जल्दी से बताइए इसका आंसर। गुड गुड, कुंवर परीक्षित सिंह जी का आंसर आया है, ये ऑप्शन, बहुत अच्छी बात। इतना ही टाइम का क्वेश्चन था, ये ऊपर का क्वेश्चन नहीं था। और कोई? देखिएगा, देखिए अब ये क्वेश्चन आपका आया, आपको क्या लगता है आप क्वेश्चन को सॉल्व करने जाएंगे? कुछ नहीं करना था। आप बताइए कि यहाँ पे बस दो चीज, इनको देखिए, इनको बस दो रेशियो को पकड़िए, इनको, इसी से आंसर आपका आ जाएगा। पहले और दूसरे बीच का रेशियो जरा बताइए कितना होगा। आपका क्या दिया 1:2 रेशियो 1:3। इसका मतलब क्या हुआ? देखिए इसका मतलब ये हुआ 3 यहाँ जाएगा, 2 यहाँ जाएगा, इसका मतलब हो जाएगा 3:2। क्या हुआ? 3:2। फिर देख लीजिएगा 1/2 1/3 रेशियो 1/3 का मतलब होता है, अगर मैं इसको सिंपल फॉर्म में करूं, इसका मतलब होगा 3:2। 3 का 1 में मल्टीप्लाई करिए, 3 1 जा 1 3 और 2 1 जा 2, यानी 3:2। अब आप बताइए ऐसा कौन सा ऑप्शन है जहां पे 3:2 का ऑप्शन है, जहां पे आपको फर्स्ट और सेकंड के बीच 3:2 का रेशियो दिखाई दे रहा हो। देखिए इसमें तो देखिए पहला ऑप्शन थी, देखिए अगर मैं इनके बीच रेशियो निकालूं तो आप बताइए, देखिए ये तो तीनों जीरो कैंसिल हो जाएगा। यहाँ पे दिख रहा है 3:2, यहाँ पे 3:2 दिखाई देगा? नहीं दिखाई देगा। यहाँ पे 3:2 आपका नहीं आएगा। इस तरीके देखिए यहाँ पे 3:2 आएगा क्या? नहीं आएगा। देखिए 0 0 कैंसिल होगा, 5 7 जा और 5 3 जा, नहीं आएगा। यहाँ पे देखिएगा ये देखिए, अच्छा एक ऑप्शन यहाँ पे देखिए, हाँ यहाँ पे ये दिखने मिल पा रहा है, यहाँ पे डबल जीरो जाएगा, यहाँ पे 11, देखिए 2 से अगर कैंसिल आउट करेंगे तो यहाँ पे 11 आएगा, यहाँ पे 15 आएगा, ये भी नहीं होगा। हमारे पास सिर्फ एक ही ऑप्शन ऐसा था जहाँ पे 3:2 दिखाई दे रहा था पहले और दूसरे में, बस यहीं से रेशियो चेक कर लेते। बस इसी को बोला जाता है मल्टीपल गिवन कॉन्सेप्ट, कि आपको क्वेश्चन नहीं लगाना था, आप बस ऑप्शन में देखते, आपका आंसर आया था 3 यहाँ जाता, 3 1 जा 3 2 1 जा 2, यानी कि पहले और दूसरी जो राशि है, जो पैसा है, उनके बीच का रेशियो 3:2 होना चाहिए। किसी भी ऑप्शन में 3:2 दिखाई नहीं दे रहा है, यहाँ पे सिर्फ पहला ऑप्शन में छोड़ करके। मैं तुरंत पहला ऑप्शन यहाँ 3:2 देखता, यहाँ पे नहीं था, यहाँ पे नहीं था, यहाँ पे नहीं था, आंसर में टिक कर देता। इतना ही करना है, एग्जामिनर आपसे यही पूछना चाहता है। ये नहीं है कि आप तीनों पहले रेशियो निकालिए, उसके बाद एलसीएम लीजिए, डिवाइड करिए, उसके बाद सबको निकालिए पर्टिकुलर, कुछ निकालना नहीं होता है। आप रेशियो के अधिकतर क्वेश्चन में मल्टीपल गिवन कॉन्सेप्ट से कराऊंगा, यानी ऑप्शन के थ्रू कराऊंगा, जहां आपको क्वेश्चन को सॉल्व करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आप रेशियो से ही चेक कर ले जाएंगे कि कौन सा ऑप्शन आपका होगा। बात समझ में आ गई? मुझे लग आई होप कि आपको क्लियर होगा। अगर किसी को डाउट है तो वो पूछ सकता है। बात समझ में आई? अगर किसी को डाउट है
बताइए, किसी को समझ में आया? सिद्धि आपको समझ में आया? यस सर। हाँ, बस रेशियो आप चेक कर लीजिए जाके, और लगाने की जरूरत नहीं थी इसमें। देखिए, अभी क्लास हो सकता है डिस्कनेक्ट हो जाए, तो आप फिर से लिंक पे क्लिक करके आ जाइएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा। देखिए अगला क्वेश्चन आपके सामने ये है, एबीसी का रेशियो दे रखा है 2:3, 3:4। आपको निकालना ए बाई बी बाई सी बाई ए। लगाइए क्वेश्चन को, लगाइए, आपको 20 सेकंड का टाइम दिया जाता है। सब लोग ट्राई करिए। चलिए, किसी का एक लॉन्ग ऑप्शन ए आ रहा है, और कोई? एक का डी आया है, एक लॉन्ग का डी आया है। डी डी अविनाश तिवारी ए, श्वेता यादव ए, कुछ लोगों का ए, कुछ लोगों का डी। देखते हैं क्या होता है। चलिए चेक करते हैं। देखिएगा अभी। हाँ, चलिए देखते हैं क्या होता है। सॉल्व करिए इसको। देखिए क्या करना है आपको, ए बाई बी। देखिए ये ए आपका, देखिए ये ए है, ये आपका बी है, ये आपका सी है, यहीं पुट कर दीजिए। तो ए बाई बी का मतलब ये हुआ 2/3 रेशियो। बी बाई सी, बी कितना आपका है 3 और सी आपका 4 है, तो 3/4 रेशियो इस 2 लगा के लगाइए। सी अपॉन ए, सी कितना आपका 4 और ए आपका 2 है। यही आपका, यही तो आपका आया। आप बताइए कि अब आपका सपोज ये 3 यहाँ पे, यहाँ 4, यहाँ 2, इसका एलसीएम कितना होगा 3/4 का? 3/4 का एलसीएम निकालेंगे, आपका 12 आएगा। 12 से यहाँ मल्टीप्लाई कर दीजिए सब जगह। 12 से क्या करें, मल्टीप्लाई करिए, यहाँ भी मल्टीप्लाई करिए और यहाँ भी मल्टीप्लाई करिए। देखिए 3 4 जा 12, 4 2 जा 8, डायरेक्ट लिख रहा हूं मैं। 4 3 जा 12, 3 3 जा 9, 2 6 जा 12, कितना हो जाएगा? 4 बाई कितना था, 2 था क्या? सी अपॉन ए 20, हाँ 4 2 6 जा 12 और 6 4 जा 24। कौन सा ऑप्शन आ रहा है आपका? सी। किसी का आंसर सही नहीं है, कोई ये बता रहा है, कोई डी बता रहा है, कोई बताया ही नहीं है। तो आपका आंसर कौन सा होगा? 8 9 24। 8 9 24 राइट आंसर है। कोई दिक्कत किसी को? कुछ नहीं देखा, देखिए कुछ नहीं था, ए अपॉन बी था ना, ए का है, 2 है, बी ए है, सी है आपका है। ए अपॉन बी यानी 2/3, आपने 2/3 लिख दिया। ए अपॉन बी लिखा, 2/3 लिख दिया आपने। बी बाई सी करेंगे 3/4 लिख दिया। सी बाई ए, सी माने 4, ए माने 2, 4/2 और 3/4 का एलसीएम लेंगे 12 आएगा। 12 सबको 12 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। 12 × 12 करेंगे तो देखिए 3 4 जा 4 2 जा, इस तरह से आप सॉल्व कर लेंगे, आंसर आपका आ जाएगा। चलिए ये अच्छा क्वेश्चन था थोड़ा से। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। द रेशियो ऑफ ए इज टू बी का रेशियो इतना दिया हुआ है, बी इज टू सी का रेशियो इतना दिया हुआ है। ए की वैल्यू आपकी 800 है, सी की वैल्यू बताइए। आपको टाइम दिया जा रहा है 15 सेकंड का। इससे ऊपर का क्वेश्चन नहीं है। अगर 15 सेकंड के अंदर नहीं आ रहा है यानी आप सही से नहीं पढ़े हैं। जल्दी सॉल्व करिए इसको, सब लोग ट्राई करिए, तेजी से लगाइए।
ठीक है, ये आपका देखिए ऑप्शन हो गया। तो 4:5, देखिए कुछ नहीं था इसमें, बी का हमने क्या किया था, इक्वल कर लिया था, यहाँ बी 5 था, यहाँ बी था आपका 2, यहाँ 2 से मल्टीप्लाई किए, यहाँ 5 से मल्टीप्लाई किए, तो ये 2 4 जा 8 हो गया, 10 हो गया, और ये 5 2 जा 10 और 5 3 जा 15। 8 यूनिट की वैल्यू 800 थी, यानी 100 गुना थी, तो 15 वैल्यू की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 100 करना पड़ेगा, 1500 हो जाएगी।